एक रात जब तितली छिपकर नजर रख रही थी, उसने देखा एक काली छाया खेत में उतरी। यह काली थी। उसने चुपके से दाने तोड़े और उड़ गई। तितली का खून खौल उठा, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। वह चुपके से काली के पीछे उड़ी। जंगल के ठीक बीचों बीच, जहां बरगद, पीपल और नीम के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव में हवा हल्के हल्के गुनगुनाती थी, वहां रहती थी एक छोटी सी टूनी चिड़िया, जिसका नाम था तितली। तितली का नाम भले ही छोटा था, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि वे जंगल की सीमाओं को भी पार कर जाते थे। उसकी आंखें हमेशा उम्मीद और उत्साह से भरी रहती थीं। जंगल की दूसरी चिड़ियां उसे नन्ही सपने वाली कहकर चिढ़ाती थीं, लेकिन तितली को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसका दिल मेहनत, विश्वास और दृढ़ संकल्प से भरा था। तितली का घर एक पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर था। वहां से उसे जंगल का एक खुला मैदान साफ दिखता था। यह मैदान जंगल का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। इसके बीच में एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे की मिट्टी नम और उपजाऊ थी। तालाब के चारों ओर रंग बिरंगे जंगली फूल खिले थे और सुबह की ओस उन पर मोतियों की तरह चमकती थी। हवा में फूलों की मधुर खुशबू और मिट्टी की सोंधी गंध मिली रहती थी। तितली हर सुबह अपनी टहनी पर बैठकर उस मैदान को निहारती और सोचती, यह जगह कितनी खास है। अगर मैं यहाँ कुछ उगाऊं तो न सिर्फ मेरा पेट भरेगा, बल्कि मैं जंगल की दूसरी चिड़ियों को भी खाना दे सकती हूँ। जंगल में चिड़ियाँ आमतौर पर दिन भर इधर उधर उड़कर कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे दाने ढूंढती थीं। यह काम थकाऊ था और कई बार तो खाना मिलता भी नहीं था। तितली ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे खाना ढूंढने की जरूरत ही न पड़े। उसने सुना था कि जंगल के किसी कोने में एक खास पौधा उगता है, जिसके दाने चिड़ियों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। ये दाने छोटे और रस से भरे होते थे, जो चिड़ियों को ताकत और खुशी देते थे। तितली ने ठान लिया कि वह उसी पौधे की खेती करेगी। एक सुहानी सुबह, जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ीं और तालाब का पानी सोने की तरह चमकने लगा, तितली ने अपनी मेहनत शुरू की। उसकी छोटी सी चोंच और नन्हे पंखों के लिए यह काम आसान नहीं था। वह तालाब के किनारे की नम मिट्टी में गड्ढे खोदने लगी। उसकी चोंच बार बार मिट्टी में गड़ती और पंख थकान से कांपने लगते, लेकिन तितली का हौसला कभी नहीं डगमगाया। उसने जंगल के कोने कोने से बीज इकट्ठा किए, कुछ जंगली फूलों के, कुछ छोटे फलों के और कुछ उन खास सुनहरे दानों के जिन्हें वह उगाना चाहती थी। तितली की मेहनत देखकर जंगल की दूसरी चिड़ियां हैरान थीं। एक बूढ़ी कौआ, जिसे सब दादी कौआ कहते थे, ने तितली से कहा, अरे नन्ही, चिड़िया होकर खेती, ये काम तो इंसानों का है। तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन तितली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दादी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि दादी कौआ भी चुप हो गई। तितली दिन रात मेहनत करती। सुबह वह मिट्टी खोदती, दोपहर में तालाब से अपनी चोंच में पानी लाकर पौधों पर छिड़कती और शाम को अपने बीजों को ढकने के लिए सूखी पत्तियां बिछाती। कभी कभी तेज हवाएं चलतीं और उसकी मेहनत को उड़ा ले जातीं। एक बार तो बारिश इतनी तेज हुई कि तितली के खोदे हुए गड्ढे पानी से भर गए, लेकिन तितली ने हार नहीं मानी। वह फिर से शुरू करती। कई हफ्तों की मेहनत के बाद तितली की मेहनत रंग लाई। मैदान में छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे। उनकी नन्ही पत्तियां सूरज की रोशनी में चमकती थीं और कुछ पौधों पर छोटे छोटे सुनहरे दाने दिखने लगे। तितली का दिल खुशी से नाच उठा। वह हर सुबह अपने खेत में आती, पौधों को देखती और उनके साथ बातें करती। मेरे प्यारे पौधों, तुम मेरी मेहनत का फल हो। बड़े हो जाओ और जंगल को दिखाओ कि मेहनत का जादू क्या होता है। वह गुनगुनाती। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि पास के फूल भी झूम उठते। जंगल में तितली की फसल की चर्चा होने लगी। कुछ चिड़ियां उसकी मेहनत की तारीफ करतीं, तो कुछ जलन में कहतीं, देखते हैं कितने दिन टिकती है यह फसल। लेकिन तितली को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने खेत के चारों ओर छोटे छोटे कंकड़ रखे, ताकि हवा या बारिश से पौधों को नुकसान न हो। उसने तालाब के पानी को छोटी छोटी नालियों में मोड़ा, ताकि पौधों को नियमित पानी मिले। उसकी मेहनत और लगन देखकर जंगल का सूरज भी उसे आशीर्वाद देता प्रतीत होता था। लेकिन जंगल में हर कोई तितली की तरह
मेहनती और ईमानदार नहीं था। उसी जंगल में रहती थी एक चिड़िया जिसका नाम था काली। काली का नाम जितना सादा था, उसका स्वभाव उतना ही शैतानी। उसके पंख गहरे काले थे और उसकी आंखों में हमेशा चालाकी की चमक रहती थी। काली को मेहनत से सख्त नफरत थी। वह हमेशा आसान रास्ते ढूंढती थी। जब दूसरी चिड़ियां खाना ढूंढने के लिए पेड़ पेड़ भटकतीं, काली चुपके से उनके घोंसलों से दाने चुरा लेती या उनके कीड़े छीन लेती। जंगल में उसकी चोरी की कहानियां मशहूर थीं, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता था क्योंकि काली बहुत चालाक थी। एक दिन काली उड़ते उड़ते तितली के खेत के ऊपर से गुजरी। उसकी नज़र तितली की हरी भरी फसल पर पड़ी। छोटे छोटे सुनहरे दाने अब पकने लगे थे और उनकी मिठास हवा में फैल रही थी। काली की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, यह क्या? इतने सारे दाने और वह भी बिना मेहनत किए मेरे सामने। उसने तितली को दूर अपनी फसल की रखवाली करते देखा और एक शैतानी योजना बनाई। उस रात जब चांद की हल्की रोशनी जंगल पर छाई थी, काली चुपके से तितली के खेत में उतरी। उसने अपनी तेज चोंच से पके हुए दानों को तोड़ना शुरू किया। एक एक करके उसने कई पौधों को खाली कर दिया। उसने दानों को अपने गुप्त ठिकाने, एक पुराने खोखले पेड़ में ले जाकर छिपा दिया। काली इतनी चालाक थी कि उसने अपने पैरों के निशान मिटा दिए और पंखों से हवा चलाकर अपनी गंध को भी उड़ा दिया। उसे यकीन था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। सुबह जब तितली अपने खेत में आई तो उसका दिल टूट गया। आधे से ज्यादा पौधे खाली थे, दाने गायब थे और कुछ टहनियां टूटी पड़ी थीं। तितली की आंखों में आंसू छलक आए। वह तालाब के किनारे बैठ गई और अपनी मेहनत को याद करने लगी। वो सुबहें जब वह सूरज उगने से पहले उठती थी, वो दोपहरें जब वह थककर चूर हो जाती थी, और वो रातें जब वह अपने पौधों के लिए गुनगुनाती थी। मेरी इतनी मेहनत कौन कर सकता है ऐसा? वह बुदबुदाई, लेकिन तितली कोई कमजोर चिड़िया नहीं थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और ठान लिया, मैं इस चोर को ढूंढ कर रहूंगी। मेरी मेहनत को कोई यूं ही नहीं लूट सकता। उसने अपने खेत की बारीकी से जांच शुरू की। उसे कुछ टहनियों पर छोटे छोटे काले पंख अटके मिले। यह तो किसी चिड़िया के पंख हैं। उसने सोचा। उसने हवा में सूंघा। खेत में एक अजीब सी गंध थी जो तितली को पहले कभी नहीं मिली थी। वह समझ गई कि यह चोर कोई और चिड़िया है। तितली ने जंगल में खबर फैलाई, कोई मेरी फसल चुरा रहा है। क्या किसी ने कुछ देखा? लेकिन जंगल की दूसरी चिड़ियां डरपोक थीं। कोई सामने नहीं आया। तितली ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत के चारों ओर नजर रखनी शुरू की। वह रात को सोने की बजाय अपनी बरगद की टहनी पर बैठकर खेत की रखवाली करने लगी। उसकी आंखें थकान से भारी हो जातीं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती थी। कई रातें बीत गईं, लेकिन चोर दोबारा नहीं आया। तितली समझ गई कि चोर चालाक है और शायद उसे पता है कि वह नजर रख रही है। तितली ने एक नया प्लान बनाया। उसने अपने खेत के कुछ पौधों पर बारीक मिट्टी छिड़क दी ताकि चोर के पैरों के निशान बन जाएं। उसने कुछ पौधों पर अपनी चोंच से छोटे छोटे निशान बनाए ताकि अगर दाने चोरी हों तो वह उन्हें पहचान सके। एक रात जब तितली छिपकर नजर रख रही थी, उसने देखा एक काली छाया खेत में उतरी। यह काली थी। उसने चुपके से दाने तोड़े और उड़ गई। तितली का खून खौल उठा, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। वह चुपके से काली के पीछे उड़ी। काली एक पुराने खोखले पेड़ की ओर गई। तितली ने देखा कि काली ने दाने उस खोखले पेड़ में छिपा रखे थे। उसने उन दानों पर अपने निशान देखे और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि चोर काली ही है। अगले दिन तितली ने जंगल की सारी चिड़ियों को इकट्ठा किया। उसने काली को भी बुलाया। काली बड़ी मासूमियत से आई, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। तितली ने सबके सामने खोखले पेड़ से चुराए हुए दाने निकाले। उनमें वही निशान थे जो तितली ने अपने पौधों पर बनाए थे। तितली ने सख्त लेकिन शांत आवाज में पूछा, काली, ये तुमने किया है ना? काली हंसी। हाँ, तो क्या? तुमने मेहनत की, मैंने चोरी की। जंगल का नियम है, जो चालाक है वही जीतता है। तितली मुस्कुराते हुए कहा, जंगल का नियम मेहनत और ईमानदारी भी है। तुमने मेरी फसल चुराई, लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। मैं तुम्हें मौका दूंगी। मेरे साथ खेती करो, मेहनत करो, और हम साथ मिलकर फसल उगाएंगे। काली को पहले तो हंसी आई, लेकिन तितली की बातों में कुछ ऐसा था कि वह सोच में पड़ गई। उसने देखा कि तितली की फसल कितनी खूबसूरत थी।
और उसे एहसास हुआ कि चोरी से मिला खाना कभी इतना स्वादिष्ट नहीं होता। काली ने तितली के साथ काम शुरू किया। तितली ने उसे खेती सिखाई, मिट्टी खोदना, बीज बोना, पानी देना। काली को पहले मेहनत से चिढ़ थी, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। जब उनकी मेहनत से नई फसल उगी तो काली की आंखों में चमक थी। उसने कहा, तितली, यह तो जादू है। तितली ने हंसकर कहा, यह जादू नहीं, मेहनत है। जंगल में तितली और काली की खेती की बात फैल गई। दूसरी चिड़ियां भी उनके साथ जुड़ने लगीं। जल्द ही वह छोटा सा मैदान एक बड़े खेत में बदल गया, जहां हर चिड़िया अपनी मेहनत से कुछ न कुछ उगाती थी। काली अब चोर नहीं रही थी, वह तितली की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी।